डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मैंने करा दिया सीज फायर। आज वो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं शायद मैं आ रहा हूं, आप पहले सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब। शायद मैंने कुछ किया है, आई माइट हैव हेल्प्ड, आई जस्ट माइट हैव हेल्प्ड। सो डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा बोल जाते हैं, यू माइट नॉट वांट टू से एज द बीजेपी स्पोक्स पर्सन, लेकिन मैं बात समझता हूं, दुनिया देख रही है, ये कोई नई बात नहीं है। वो आज कतर में होते हुए टर्की को 304-305 मिलियन डॉलर का मिसाइल सिस्टम देते, वो टर्की जिसने भारत के खिलाफ काम किया। हमारा जो इंटरनेशनल कनेक्शन है, चाहे वो जो एस जयशंकर का कहिए या हमारी फॉरेन पॉलिसी है, वो कहां है? हमें पता है पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था हमसे, चाइना लड़ रहा है। आप माने या ना माने, भाई आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, सांसद है राज्यसभा के, आप डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं, आपको एब्सोल्युटली वो जानकारी होगी जो मेरे को नहीं होगी, जो एक आम व्यक्ति को नहीं होगी। आप जानते हैं चाइना क्या कर रहा है, आप जानते हैं चाइना ने कैसे दिया है। आपको पता है टर्की की टेक्नोलॉजी टर्की की नहीं है, टर्की से ज्यादा चाइना की है। टर्की सिर्फ नाम है, कपड़ा तक तो सुधांशु जी, जो सिंपल कपड़ा जो हम जो बंडी पहनते हैं, वो तक जो चाइना से आने लगा था हमने रोका। चाइना टर्की के थ्रू हिंदुस्तान में ग्रे मार्केट के में भेजने की कोशिश करता है। ये तो कपड़े की बात है, खाने का तो चाइना बैकडोर चाइनीज ड्रैगन जो ये पाकिस्तान के पीछे, टर्की के पीछे, ईरान के पीछे खेल रहा है, अब भारत को खुल के उसको एक्सपोज करना पड़ेगा ना। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। आज की डेट में जबकि चीन का टैरिफ वॉर रशिया और अमेरिका के साथ और यूरोप दोनों के साथ है, और कोविड के बाद चीन को लेकर एक अविश्वास पैदा हो गया है, वहां से कंपनी शिफ्ट करने का प्रयास कर रही हैं, तो मानी बात है बहुत बड़ा डेस्टिनेशन भारत हो सकता था। तो यह सहज और स्वाभाविक है कि चाइना नहीं चाहेगा कि भारत में एक सकारात्मक वातावरण रहे। और यह मैं आज इसलिए भी कह रहा हूं, आज से केवल 5-6 साल पहले, याद करिए 4-5 साल पहले जब एप्पल की कंपनी भारत आई थी, तो सिर्फ उसी में ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की थी, और हड़ताल नहीं की थी, तोड़ फोड़ करके लूट लिया था करोड़ों रुपए का सामान। यह सिर्फ उसी कंपनी में स्ट्राइक हुई। बेंगलोर या तमिलनाडु में कंपनी, शायद वो कर्नाटक में कंपनी थी, सिर्फ वहीं पे लूटपाट हुई, वहीं पे इतनी बड़ा अरेस्ट हो गया वर्कर्स का, जो चाइना से शिफ्ट होकर आई थी। अब मैं अमेरिका वाले विषय पर भी एक लाइन में कह देना चाहता हूं। देखिए, अगर आप टाइम लाइन देखिए तो 10 तारीख को भारत ने बहुत डिसाइसिव अटैक किया वहां के एयरबेसेस के ऊपर। 1 बजे के करीब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क करने का प्रयास किया। 3:35 पे उनकी बात होती है। 4 बजे भारत सरकार अनाउंस करती है कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लोग जाके चेक कर ले, 4:35 पे या 4:40 पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। अब एक और बात लॉजिकल समझिए, अगर जिस ढंग की खबरें इंटरनेशनल मीडिया में हैं कि न्यूक्लियर साइट के ऊपर डैमेज अगर हमने कर दिया हो जो सरगोदा में है, हो सकता है अमेरिका की तो फौजें वहां रही हैं ना लंबे समय तक, उन्हें पता होगा कि कहां पर सेंसिटिव न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। अगर यह सच है कि एक और बात आपके दर्शक समझ ले, ये न्यूक्लियर वेपन्स कोई कमरे में नहीं रखे रहते हैं। हाँ। ये जमीन के कई मीटर नीचे बंकर्स में रखे रहते हैं, जिसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एक एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। अगर हमने 2 पॉइंट डैमेज हो गए तो कोई अंदर नहीं जा सकता। अब यह खतरा हो जाता है कि पता नहीं कैसा अंदर न्यूक्लियर डिजास्टर हो। अब मैं पूछना चाहता हूं, मेरे जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आपको पता सरगोदा की भारत की सीमा से दूरी कितनी है? मात्र 170 किलोमीटर। मात्र 170 किलोमीटर, जो यहां से मथुरा की बराबर की दूरी है, दिल्ली से मथुरा की। तो आपको लगता है कि वहां पे कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होगा तो उसका भारत पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसकी संभावना हो सकती है कि इसी से घबरा कर अमेरिका से अप्रोच किया हो पाकिस्तान ने, क्योंकि अमेरिका को तो पता था कहां पे रखा है। तब उसके बाद अमेरिका ने समझाया हो कि भाई माफी मांग लो, जिसे एक लाइन में कहूंगा कि उसने कहा हो कि दद्दा बचाओ, दद्दा ने कहा बच्चा माफी मांग लो। और लास्ट में ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दिखा दिया कि न्यूक्लियर ब्लफ खत्म कर दिया पाकिस्तान का। एक न्यूक्लियर स्टेट में घुसकर हमने वो किया, जैसे वो 90 के दशक की एक फिल्म थी, मुझे नाम नहीं याद है, ऐश्वर्या जी, जिसमें शक्ति कपूर हमेशा धमकी देता था, मेरे तन्ने चक्कू है, मेरे तन्ने चक्कू है, मेरे को नजदीक मत आना, मगर आखिर में चक्कू होते हुए उसकी पिटाई हो जाती है।
तो ऐसा ही कुछ कुछ पाकिस्तान के साथ हो गया। वो यही कहता रहा मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, उसके बाद भी उसकी पिटाई हो गई। तो मुझे लगता अगर यथार्थ दृश्य देखें तो हो सकता है यहां पे अमेरिका अनुराग जी, और सतीश जी, पाकिस्तान के पंकज बीच जी। में कोई वार्ता हुई हो, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, पाकिस्तान को हराना, पाकिस्तान को मारना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी। असली खेल चीन खेल रहा है, असली खेल चीन खेल रहा है। अनुराग भदौरिया, ओपनिंग कमेंट सर। इतने दिनों बाद आज मैं पॉलिटिकल डिबेट कर रहा हूं सर। अनुराग भदौरिया जी, सतीश जी, पंकज जी, आ रहा हूं आप दोनों के पास जी। आप प्रॉपर टाइम है सर, ज्यादा लोग नहीं रखे, पूरा टाइम है। बोलिए अनुराग जी, सरकार में आप नहीं है, डिफेंस की कमेटी में आप नहीं है, इसलिए उनको ज्यादा समय दिया है, सवाल पूछे, सत्ता में वो हैं जी। बोलिए, बोलिए अनुराग जी, थैंक यू। नहीं सुन लीजिए, नहीं वो नहीं बात, हाँ बस सत्ता में वो है। लास्ट आपने सही बोला, सत्ता में जब नहीं रहेंगे तो उनकी भी हालत मेरे जैसी हो जाएगी, कोई बात नहीं। देखिए, हालत ये है कि सुधांशु जी ने एक अच्छी बात बोली कि हम तो हारे हमेशा जयचंदों से। बिल्कुल, जयचंद तो आपके अंदर ही बैठे हैं। कौन है विजय शाह? वो मध्य प्रदेश का मंत्री। क्या कहता है? हमारे देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या बोला उसने कि वो आतंकवादी की बहन है। ये है जयचंद। और जयचंद कौन है? एक आपका विजय सिन्हा बैठा हुआ आपका ही मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है बिहार के। एक जयचंद कह रहे हैं कि हम उनका एक बिहार का सपूत शहीद हो गया, उन्हें पता ही नहीं। कहते मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। बताइए, ऐसे मंत्री हैं जो देश के लिए शहीद, सपूत बिहार का शहीद हो गया, उन्हें मालूम ही नहीं, वो पहुंच ही नहीं पाए। और हमारे हिमांशु नरवाल, जिसका पति शहीद हो गया, 6 दिन की शादी थी, उसने राष्ट्र की एकता की बात बोली। जैसी राष्ट्र की एकता की बात बोली तो ट्रोलर उसके पीछे पड़ गए, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन आपकी सोशल मीडिया मैंने सोशल मीडिया में क्या क्या ट्रोल हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अगर आपके खिलाफ कोई कुछ बोल देगा बीजेपी के नेता के खिलाफ तो 1 सेकंड पकड़ के जेल में डाल देंगे। लेकिन ना जेल में वो व्यक्ति गया, बेशर्म व्यक्ति जो आपका मंत्री है, जो हमारी बेटी को कहता आतंकवादी की बहन है, जेल में होना चाहिए तक नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तीसरी बात, ट्रंप साहब, वो तो वही गाना ही याद है, आप पुराना पिक्चर का गाना सुना रहे थे ना। एक पिक्चर आपने सुना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं घर लूट लिया अपने ही यार का, यही था ना गाना। बड़ा हवन हो रहे थे, ट्रंप जीतने वाले हैं, चारों तरफ हवन होता हमने देखा था। और अब की बार ट्रंप सरकार भी हमने देखा था। वही ट्रंप है ना जो आज हमारे लिए कह रहा है कि एप्पल के सीईओ से कह रहा है इंडस्ट्री मत लगाओ इस देश के अंदर में। और कैसे कैसे लोगों टर्की को सपोर्ट कर रहा है, वो चाइना जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। सोचो आप, ये हालत आपने मेरे देश की लाके कर दी है। और क्या बेइज्जती ट्रंप ने की हमारे? पहले भी हमने सुधांशु जी आपसे डिबेट की थी तो आपसे कहा था ट्रंप हमारे देश के लोगों की बेइज्जती कर रहा है, हथकड़ियों बेड़िया लगा के इस आदमी ने भेजा हमारे लोगों को। तब भी आपने आवाज नहीं उठाई। तब अगर आप आवाज उठा लेते, सरकार आवाज उठाती, तो आज ट्रंप की हिम्मत नहीं पड़ती। वही ट्रंप आज कह रहा है डंके की चोट पे कि हमने सीज फायर करवाया है, हमने लड़ाई रुकवाई है। आप बयान जारी कीजिए, सरकारी बयान, और डंके की चोट पे कहिए कि ट्रंप झूठ बोलता है, ट्रंप झूठा है, बोलिए ना आप। लेकिन सवाल यह है कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देश में आपके नेता अपने ही सैन्य अधिकारी के खिलाफ कुछ भी अनगल बयान दे देंगे और आप चुप साथ जाओगे, ये नहीं चलेगा। और चाइना के साथ लगातार मैं आपको बताता हूं व्यापार कितना बढ़ा है। 2021 में 125.7 बिलियन डॉलर का आपने व्यापार किया। 222 में 136, 223 में 115, 2024 में 118 बिलियन का व्यापार चाइना से हुआ है। उस समय क्यों नहीं आपने रोका? चाइना का व्यापार बंद करना चाहिए था ना। 2014 में चुनाव में आने के पहले आप यही कहते थे ना, चाइना का माल का बहिष्कार करो, चाइना के कपड़े जलाए जाते थे। और आपको याद होगा 2016 से लेकर 2023 तक 9.9% की वृद्धि हुई है व्यापार में चाइना के साथ। और 2024 में घाट बता रहा हूं आपको, 99 बिलियन डॉलर ट्रेड घाटा हुआ है। सोचो आप, हमने कितना व्यापार किया था? हमने उनके साथ किया था 14.3 बिलियन और उन्होंने हमारे साथ किया था 113.5 बिलियन। अरे नंबर पे मत जाइए अनुराग भदौरिया जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, चीन को लेके आपकी कंसर्न, बार आप मेरे को नहीं सुनते। मैं आपको, सतीश जी आ रहा हूं, बराबर का टाइम। मेरी बात समझिए। नहीं, मैंने आपकी बात समझी। चीन को लेके आपकी कंसर्न, मैं आपके साथ खड़ा हूं। सरकार से पूछिए। मैं अच्छी बात कह रहा हूं। अब बोलिए, नहीं अच्छी गंदी कुछ भी बोलिए, तर्क संगत बोलिए। और 10 सेकंड 30 लीजिए, बोलिए। सुधांशु जी आ रहा हूं, बोलिए। 10 सेकंड। यही चाइना था ना, यही नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे ना, हमेशा कहते थे चाइना मेरा दुश्मन नंबर 1 है। 4 किलोमीटर जब डिफेंस मिनिस्टर थे, चाइना के अंदर घुस गए थे, लाल आंखें दिखा के सीना तान गए, 4 किलोमीटर घुसे थे।
तब आपने उनकी बात सीरियस ले ली होती तो आज चाइना सीरियसली पाकिस्तान तो को हम मदद नहीं कर रहा होता, ले लेते, पाकिस्तान को निस्व नाबूद लेकिन कर स्वर्गीय दिया हमारे नेताजी के सेना ने। भाई हमको सेना पे प्रोफेसर गर्व है। रामगोपाल सेना यादव ने जी को तो खुद मारा है। समझाइए, लेकिन सेना ने क्या खुद बोल को रहे मारा हैं? है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता व्योमिका सिंह के लिए क्या बोल रहे हैं? जानना चाहता हूं। अनुराग जी अभी बोल लिया आपने, स्वर्गीय नेताजी के भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव को समझाइए। मैं ऑन एयर बोल भी नहीं सकता हूं, मैं वो बाइट भी नहीं चला रहा हूं। व्योमिका सिंह वही हैं जिन्होंने अभी पत्रकार वार्ता कर रही थी। जी हां, सोफिया कुरैशी जी के साथ दूसरी अफसर व्योमिका सिंह थी। उनके लिए क्या बोले? जाटव हैं। और आगे आप समझिए मेरी बात, ये सब करने से अंदर खेलिए। चीन पे मैं आपके साथ हूं, चीन पे पूछिए सरकार को कि ये पाकिस्तान लड़ रहा था कि चीन प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था चाइना के थ्रू, पूछिए। लेकिन यहां मत जाइए जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, अनुराग भदौरिया, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड। सुधांशु जी इस काउंटर, सतीश जी, पंकज जी आ रहा हूं।